वक्त था, घर में मौजूद हर शख्स गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन वो लड़की जाग रही थी। ठीक उसी दौरान कुछ चोर घर में घुस आए। चोरों को लगा कि वो बड़े आराम से अपने मंसूबों को पूरा करके निकल जाएंगे, लेकिन जब उनका सामना उस बहादुर लड़की से हुआ तो वो सिर पर पैर रखकर भागे। हाथ में तलवार और दिल में हौसला। भोपाल की रहने वाली चरणप्रीत कौर की बहादुरी की कहानी एक मिसाल बन गई है। चरणप्रीत ने अपनी हिम्मत और बहादुरी के दम पर न सिर्फ अपने घर चोरी करने आए चोरों को भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि किसी बड़ी अनहोनी को भी टाल दिया। भोपाल के शाहपुरा इलाके की रहने वाली चरणप्रीत कौर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। उसके मुताबिक कल रात तकरीबन 3 बजे का वक्त हुआ था। घर में मौजूद हर शख्स गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन वो देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसे घर में किसी के घुसने की आहट सुनाई दी। चरणप्रीत को समझते देर नहीं लगी कि घर में चोर घुसे हैं। फिर सीधा ऊपर से छत पे गई चेक करने कि अपने घर से आ रही कि नहीं आ रही, ऊपर ही है कि नहीं। अच्छा, आवाज ऊपर से आ रही है? ऊपर से मुझे ऐसा लगा था ऊपर है। और मम्मी डैडी कहाँ सो रहे थे? इस रूम में। हाँ जी। तो जैसी पहले आवाज सुनी तो मुझे लगा हाँ अपने घर से आ रही है, तेज रॉड मारने की, मतलब कुछ तोड़ने की आवाज आ रही थी। तो मैं फटाफट गई, जो सामने सामने कृपान रखी थी उसको उठा लिया, निकाल ली कि बाई चांस आ जाते सामने। जैसे ही चरणप्रीत को चोरों के घर में घुसने का एहसास हुआ, उसने बिना डरे बहादुरी से उनका सामना करने का फैसला कर लिया। हाथों में तलवार लिए वो अपने कमरे से बाहर निकली। उसने बगल के कमरे में सो रहे अपने पिता को भी जगाया, और जब दोनों बाप बेटी हाथों में तलवार थामे घर से बाहर निकले तो चोरों को भी दुम दबाकर भागना पड़ा। फोन उठाया, पापा को कॉल किया और बोला पापा की कृपा यहाँ पे सामने रखी रहती है, यहाँ पे ये एरिया पापा की कृपा रहती है। पापा जिस देर में दरवाजा खोला फटाफट उठी, पापा को कृपा पकड़ाई और पापा सीधा भारी घर से बाहर चले गए। और वहाँ से बहुत ही चिल्लाने लग गए कि चोर आ गए, चोर आ गए। हम लोग को लग रहा था कि ऊपर है, हमें उस टाइम इतना अंकल आवाज आ गई, क्योंकि जब मैं आ रही थी ना जब वो भागी तब देखा हम लोग। नहीं अंकल, हम लोग को लग रहा ऊपर थे, मुझे पता ही नहीं था कि लोग नीचे से इतना अंदर आ गए, ये सब हो गया। आवाज हाँ नीचे आ गए, आवाज आई थी सुनने बोलने की। चोरों को भागता देख चरणप्रीत और उसके पिता हरविंदर सिंह ने तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ भी लगाई, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर भागने में कामयाब रहे। चरणप्रीत की बहादुरी की बदौलत चोरों को सिर पर पैर रखकर वहां से भागना पड़ा। उसके कुछ ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, और उसके साथ चरणप्रीत की बहादुरी की कहानी भी हर किसी के सामने आ गई। चरणप्रीत ने जिस हिम्मत और बहादुरी से चोरों का मुकाबला किया, उसकी कहानी सुनकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ भी उससे मिलने उसके घर पर पहुंचे। उन्होंने चरणप्रीत की बहादुरी की जमकर तारीफ की। चरणप्रीत ने पढ़ रही थी और बाकी सब पुरुष सो रहे थे। इसको खटखट की आवाज सुनी तो गई और ऊपर से तलवार निकाल के लाई, और 6 चोर थे, 3 से 4 तो थे, 3-4 हुए थे, और उनको तलवार दिखाई तो वो दुम दुआ के भाग गए। तो ये बहादुरी हर भारतीय में होना चाहिए। चरणप्रीत को खुशी है कि उसके हौसले की बदौलत आज उसके घर में चोरी होने से बच गई, और उसके घर वाले अपनी बेटी के इस हौसले को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस चरणप्रीत के घर में घुसे चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सनसनी के लिए भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। सनसनी।